उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपराध नगरी की लिस्ट में आने लगी है। कई सारी खबरें अखबारों में अपराधों से जुड़ी होती हैं। वहीं अब शहर के दबंग अस्पतालों में भी बेधड़क घुस जाते हैं और डॉक्टर को बंदूक दिखाते हैं। पुलिस विभाग की नाक के नीचे मौजूद दून अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बीते रविवार को देर शाम एक दबंग अपने एक साथी को नशे की हालत में लाया, बिना पर्चा बनाए लोगों की भीड़ को चीरता हुआ निकला और सीधा डॉक्टर को बंदूक दिखाकर इलाज करने को कहने लगा। शाम को 7:50 के PM के अराउंड दो नशे में तो खैर एक ही दूध था। एक बंदा उसका इलाज कराने के लिए आया था, बिना पर्चा बनाए सीधे इमरजेंसी ट्रायज में आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि उस टाइम काफ़ी भीड़ थी, मैं काफ़ी लोगों को देख रहा था, भीड़ तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं, कहते हैं कि आप अपनी सेवाएं दीजिए। मैंने कहा अभी आप लाइन पर्चा कहाँ है आपका? तो कह रहे हैं पर्चा नहीं है हमारा, आप हमें अपनी सेवाएं दिए नहीं, हम आपको मुझे गन दिखाते हुए कि हम आपकी नहीं तो अभी हम अपनी सेवाएं आपको देते हैं। मैंने जैसे ही गन देखा मैं चुपचाप वहाँ से उठा और मैं आके यहाँ गार्ड को ढूंढने लग गया। गार्ड हमारे कोई भी यहाँ ऑन ड्यूटी नहीं थे, सारे गार्ड यहाँ पर गेट पर खड़े हुए थे। मैंने उनमें से एक गार्ड को बताया, गार्ड जब तक अंदर जाते हैं वो एक बंदा निकलता हुआ जिसके पास गन थी भाग गया हो, और दूसरा बंदा जो नशे में था उसे हमने पकड़ के बैठा लिया। फिर जब 4-5 गार्ड जब वापस आते हैं तब उसको पुलिस FIR करी जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस वाले आते हैं। वो पुलिस वाले भी ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे हमारे साथ। पुलिस वालों से भी बात हुई तो उनमें से एक कांस्टेबल अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। वहाँ जबकि थाने में गए तो थाने के अधिकारी ने हमसे अच्छे से बात करी, उनको तहरीर दी, फिर तहरीर दे के हमने FIR दर्ज करा दी। हमारी तरफ से FIR हो गई है। अब हमारी डिमांड, हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ ये डिमांड है कि हमारी जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है वो आके हमारे संज्ञान ले, और जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं कि पहला इंस्टीट्यूशनल FIR होनी चाहिए, हमारी क्या कहते हैं गार्ड्स को सस्पेंड चाहते हैं, तीसरा हमारा EMO जो चलते हैं इनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। हाँ, ये चौकी बहुत समय से बनी हुई है, 6-7 महीने से तो मैं देख रहा हूँ इस चौकी को बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई पुलिस वाले नहीं बैठते हैं अभी तक ना। तो हमने यही डिमांड करी है जल्द से जल्द यहाँ पर 2 या 3 पुलिस वाले अपॉइंट जाएँ, जिससे हमारी सुरक्षा का इशू लोगों को संज्ञान में आए और हमारी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई जाए। और हमारे गार्ड्सों की जो ये इतने चुस्त नहीं है, इनको कम से कम इनका एक एग्जाम्पल सेट करा जाए, इनको सस्पेंड करके कि हमारे लिए सुरक्षा के लिए रखे गए और इनको लिए हमारे लिए इनको तत्पर होना पड़ेगा। जी मेरे पापा पुलिस में ही है, मेरे पापा पुलिस में, मैंने बचपन से बंदूकें देखी हैं, ऐसे नहीं मेरे बंदूकें नहीं देखी हैं। वो जो प्लास्टिक की बंदूक दिखाई गई उसका जो बट साइज़ है वो आर्म के ब्रेथ के बराबर है, जबकि उसके पास मेरा जो नॉर्मल साइज़ बट होती है वो काफ़ी आगे तक निकल जाती है। उसकी बट का वो सेम नहीं है, वो लेंथ में इतनी है, और जो मेन वो थी उसकी क्या कहते हैं काफ़ी बड़ी थी जो मुझे लगी। गन ये हथियार वो उस टाइम नहीं था जो हथियार वो लेके आया। कॉलेज प्रबंधन का रवैया इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्टिव वो हमें मिला है, हमारे MS सर से भी, हमारे प्रिंसिपल सर से भी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डिमांड्स हमारी पूरी करी जाएँ। जो हम डिमांड्स पूरी चाहते हैं वो जल्दी हों, जिससे मरीज़ जो परेशान हो रहे हैं, जो हमारी अभी आकस्मिक सेवाएं तो नहीं रोकी हैं, OPD सेवाएं थोड़ी सी बाधित हो रही हैं, तो इन लोगों को ख़त्म करके हम जल्द से जल्द अपनी काम पे लौटना चाहते हैं। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आज़मी की रिपोर्ट।